अलग अलग समय में सरकार ने ये हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई है। पहले तो सरकार बनते समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग स्टेजों पे जाकर ये कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार फसलों का भाव देंगे। ये बोला उन्होंने, ऐसा ही नहीं बोला, एक एक खर्चे का वेरवा बोलकर बोला कि ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे। वीडियो पे ही होंगे आपके सभी के पास। उसको सरकार ने एक साइड पे कर दिया। आंदोलन हुआ 2018 में रामलीला ग्राउंड के अंदर। उस समय 21 मार्च 2018 से लेकर 29 मार्च 2018 तक यहां पे अनशन चला था। यही सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। इन्हीं के हाथ का पत्थर हमारे पास पड़ा जिसमें यह लिखा कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से हम फसलों का भाव देंगे। ये कहा इन्होंने, लेटर पड़ा हमारे पास। तो आप ही का किया हुआ वायदा है। ये कौन सा तरीका है सरकार का कि लोगों के साथ वायदा करते हैं और बाद में उस वायदे से मुकर जाती है सरकार। तो जो बहुत सारे पत्रकार भाई ये बात करते हैं कि सरकार पे आपको विश्वास नहीं, यही कारण है। विश्वास करे तो कैसे करे किसान जो लगातार सुसाइड हो रही है, 7 लाख नंबर कम नहीं है। अब और किसान नहीं मरने देंगे। हम एकजुट होकर जितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी वो लड़ेंगे। भारत सरकार को हम फिर से कहते हैं कि आज देख लें भाई, ये केवल पंजाब का किसान है या इसमें सभी राज्यों के रंग, सभी राज्यों के चेहरे, सभी राज्यों का कल्चर अगर आपको यहां दिखता है तो आपको मान लेना चाहिए कि आपने जो कमिटमेंट किया एमएसपी गारंटी कानून वो देना पड़ेगा। भले कितना ही जोर लगाए सरकार, उससे पीछे नहीं हटने देंगे। जो वो दूसरी बात बड़ी गंभीर बात है, वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, सरकार ने अभी ये तो कहना शुरू कर दिया आपके प्रेशर के अंदर। जब से आपने अनाउंस किया कि हम 25 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पे लाखों किसानों की भीड़ लेकर आएंगे और सरकार को ये अपना किए हुए फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। मैं फैसला किया हुआ इसलिए कह रहा हूं, इनके मिनिस्टर्स के बयान पड़े हैं जो बार बार ये कह रहे थे कि ये अक्टूबर के महीने में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। इन्हीं के नेता कह रहे थे। अब भले ये कहना शुरू कर दिया कि हम एग्रीकल्चर को उससे बाहर रखेंगे, डेयरी को उससे बाहर रखेंगे, पोल्ट्री को बाहर रखें। अब कह रहे हैं भले, लेकिन इन लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इन लोगों से विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जो प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाह रहा हूं, अरे भाई अपने लोगों को दिखाने के लिए 56 इंच की छाती की थोड़ी जरूरत थी। ये तो अब वक्त आप समय है, वो अपनी 56 इंच की छाती दिखाने का समय आज है। दिखाए हमारा प्रधानमंत्री यहाँ पे कि हम आगे ताकत से खड़े हैं और अब पूरा देश आपके साथ रहेगा। अगर आप उनके सामने किसी तरह का भी झुकने का काम करोगे तो देश का किसान आपके खिलाफ ही खड़ा होगा। ऐसा नहीं करने देंगे। हम क्यों नहीं करने देंगे? हम जानते हैं पहले एक बार ये गलती हुई है हमारे देश की तरफ से। जो 1994 का समय था, इसी अमेरिका की दादागिरी हुई थी उस समय।
1989 में भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक पत्र आया था, जब भारत ये कह रहा था कि हम इस गैट के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं, भारत उसके लिए तैयार नहीं था। कमेटी ने रिपोर्ट दे दी थी कि हमें इसके ऊपर साइन नहीं करने चाहिए। उस समय वहां से लेटर आया था, वो अधिकारियों को ही चेंज करने के आदेश दिए गए वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और वो गलती की हुई उस समय की आज हम भुगत रहे हैं, हमारा देश भुगत रहा है वो गलती। आज दोबारा हम अपने प्रधानमंत्री को ये कहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा मत करना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपने देश के हित के लिए आपको स्ट्रांग कदम उठाने की जरूरत है। अगर ऐसा ही होगा तो मैंने पहले बात ये कही है, फिर ये मत कहना कि किसान सड़कों पे आते हैं, किसान की मजबूरी बनेगी। देश के बचाने के लिए, देश के हित में अपना कार्य करते हुए ये हम नहीं करने देंगे, किसी कीमत पे नहीं करने देंगे। जो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमारी मांगों में एक मांग ये है कि पिछले आंदोलन के दौरान और अब के आंदोलन के दौरान देश के किसानों के, हमारे नौजवानों के ऊपर, हमारे मजदूर बच्चों के ऊपर आंदोलन करने की वजह से सरकार ने मुकदमे लगाए हुए हैं। तो अगर किसी आंदोलनकारी के ऊपर आप मुकदमा लगाते हो तो क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हो कि ये आजाद भारत नहीं है, इसमें कोई संविधान नहीं है, आप गुलाम हो, हमें गुलामी का एहसास करवाना चाह रहे हो? क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने का राइट है। उस राइट को इस्तेमाल करता हुआ हर व्यक्ति, ये हमारी राजधानी है, क्यों नहीं भारत के लोगों को अपनी राजधानी में आकर बात रखने का अधिकार क्यों नहीं भाई? हम अब आए थे, जब हम दिल्ली की तरफ हमने कूच करने का ऐलान किया कि हम 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करेंगे, सरकार ने कीले गाड़ दी रास्ते में, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे किसानों को रोका। वहां पे 1 साल से दक्षम आंदोलन चला। उससे पहले दिल्ली में नहीं घुसने दिया, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पे भी ऐसा ही हुआ, हमारे सबके साथ हुआ। और मैं ये पूछना चाहता हूं हमारी सरकार से कि भाई हमें क्या, हम भारत के लोग नहीं हैं क्या? हम अपनी राजधानी के अंदर आकर अपनी मांग को लेकर अपनी बात अपने प्रधानमंत्री से करने की हमें अनुमति नहीं है क्या? किसान देश का जो अन्नदाता, जिन्होंने देश को भुखमरी से बाहर निकाला, खुद सुसाइड करने को मजबूर हो गया, उसको आज आप अपनी राजधानी में भी आने की अनुमति नहीं दोगे? ये तो फिर हमें मजबूरन जबरदस्ती घुसना पड़ेगा। वो घुस सकते हैं, ऐसी ताकत नहीं है दिल्ली के अंदर कि वो रोक ले। अगर हमारा एक एक किसान, हर घर से एक किसान ये फैसला कर ले कि हमने दिल्ली घेरनी है, हर घर से एक निकले, क्या इतनी फोर्स है सरकार के पास कि आपको रोक पाए? नहीं रोक पाएगी, इतनी शक्ति नहीं है सरकार के पास। भले कितनी भी ताकत लगा ले सरकार, आपको रोक नहीं पाएगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मजबूर होंगे फिर से दोबारा दिल्ली को घेरने के लिए।